हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम अपनी क्लास 6 की पॉलिटी का चैप्टर नंबर 6 करेंगे। क्लास 6 पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस कह सकते हैं, सिविक्स कह सकते हैं, उसका आज हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे। ऑलरेडी 5 चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, ठीक है। अब तक हमने गांव के बारे में पढ़ा था कि गांव में किस तरीके से पंचायत होती है, किस तरीके से आगे के काम किए जाते हैं, लोग किस तरीके से अपने चुनाव करते हैं और फिर पंच को चुनते हैं, सरपंच होते हैं, एक सचिव भी होता है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट होता है सारे कामों की देखरेख के लिए। पटवारी का क्या काम होता है, मतलब ये सारा कुछ हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। उसकी आपकी रिवीजन क्लास भी हो चुकी है, ठीक है। रिवीजन क्लास हम साथ के साथ ही कर रहे हैं, जो कि आपकी एवरी संडे होती है, ठीक है। जो भी आपकी क्लास में मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ठीक है, 3 दिन आपकी क्लास होती है। इन तीनों दिन में जो भी चैप्टर्स मैं कराती हूँ उसका रिवीजन आपका संडे को होता है। तो आपने अगर डिटेल में क्लास नहीं भी देखी है और आप संडे का रिवीजन क्लास भी देख लेते हैं तो भी आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ क्लास में क्या चल रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और आप सीटेट की पढ़ाई के लिए अगर सीरियस हैं और चाहते हैं कि सीरियसली आपका ये जुलाई वाला एग्ज़ाम जो अटैम्प्ट आप देंगे वो क्लियर हो जाए, चाहे आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, चाहे आप पहले भी दे चुके हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका क्लियर हो जाए और एसएसटी में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए तो आप वीडियो को रेगुलर देखिए, चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में कराऊंगी। जो भी आपका एसएसटी का सिलेबस है वो कंप्लीट कवर होगा यहाँ पे, और आपके पास अब इनफ टाइम है, आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं नगर प्रशासन, कि नगर में काम किस तरीके से होता है। जैसे कि गांव के मुकाबले शहर जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत दूर तक फैले हुए होते हैं, जो गलियां होती हैं वो ज़्यादा चौड़ी होती हैं, बाज़ार होते हैं, भीड़ भाड़ बहुत होती है, पानी और बिजली की सुविधा होती है, अस्पताल होते हैं, बहुत सारे वाहन होते हैं, यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। सिग्नल आपने देखे होंगे, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो, तो वो वहाँ पर सिग्नल्स बने होते हैं यातायात को नियंत्रण करने के लिए। तो आपने कभी सोचा कि ये सब कुछ इतना जो चल रहा होता है वो किस किस तरीके से इतना सुचारू रूप से चलता है, या कौन सी संस्था है जो इसके लिए जिम्मेदार होती है, कौन निर्णय लिए जाते हैं, कैसे योजनाएं बनाई जाती हैं, कौन लोग हैं जो ये सारा काम करते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो उत्तर है आपको वो आपको इस चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो यही उन्हीं की स्टोरी है। अब जो संडे की एक दोपहर थी जब माला और उसके साथी जो थे शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। अब शंकर ने बहुत अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी। रेहाना के आउट ना होने से जो शंकर था वो बहुत ज़्यादा हताश हो गया था, इसलिए उसने ये उम्मीद की कि वह कैच आउट हो जाएगी और एक शॉर्ट बॉल फेंक दी। उल्टा हुआ, रेहाना ने इतनी तेज़ी से बल्ला घुमाया कि गेट ऊपर गली की ट्यूबलाइट टूट गई। अब ट्यूबलाइट तो टूट गई, अब रेहाना चिल्लाई, अरे ये मैंने क्या कर दिया। शंकर भी बोला, हमें ये नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी, ठीक है। वो अपने उसमें था कि वो आउट हो जाए। अब उसने विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो भी कुछ हुआ उसके बारे में ज़्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे, ठीक है। क्योंकि पिछले हफ्ते जो मौसी की खिड़की टूट गई थी उसके लिए बच्चों को अपने जेब खर्च में से पैसे देने पड़े थे, तो उनको ये लगा कि अब दोबारा से हमें ही पैसे इकट्ठे करके देने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात आई कि गली की जो ट्यूबलाइट होती है इसे बदलता कौन है। तो उन्होंने, बच्चों ने क्या सोचा कि माला का घर सबसे पास है, चलो उसकी मम्मी से पूछते हैं कि ये सब क्या है। तो उन्होंने सारी बातें उसकी मम्मा को बताई और उसको उन्होंने बोला कि मुझे तो कुछ खास इसकी जानकारी है नहीं, क्योंकि ये नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने सुनाया कि जो यास्मीन खाला है आपको उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि उनका रिसेंटली वो रिटायर हुई है नगर निगम से, ठीक है, वो वहाँ पर जॉब करती थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ हमको जल्दी से जाते हैं और जल्दी घर वापस आएंगे। अब उसी गली में वो भी रहती थी, यास्मीन खाला। तो माला और जो उसकी माँ थी वो बहुत अच्छी दोस्त थी, तो चारों दौड़कर वहाँ उनके घर पर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला वो एक किस्सा, पूरा किस्सा सुनाने लगे कि हम ऐसे क्रिकेट खेल रहे थे, वहाँ पर इसने इतनी तेज़ बॉल मार दी, वहाँ की ट्यूबलाइट टूट गई। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने सारी उनको यास्मीन खाला को बता दी। अब कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो। उन्होंने बोला कि बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको हम नगर निगम कहते हैं। ये सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करना, पानी की सुविधा उपलब्ध कराना, सड़कों और बाजारों की सफाई का काम करती है। किसके काम हो गए? ये हो गए नगर निगम के
काम या नगर पालिका के काम। ठीक है, आप यहाँ पर पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना, कूड़ा इकट्ठा करना, पानी की सुविधा, सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करना। ठीक है, अब माला बोलती है कि हाँ हाँ मैंने नगर निगम के बारे में सुना है, शहर में बोर्ड भी देखे हैं। अब वो कहती है कि जो नगर निगम है वो और भी बहुत सारे कामों को सुनिश्चित करता है, जैसे कि शहर में बीमारी ना फैले या स्कूल स्थापित करने वाला काम हो गया, ये सारा भी ये उन्हीं के काम होते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि शहर में दवाखाना हो गया, अस्पताल चल जाता है, या बाग बगीचों का रखरखाव भी करता है। और उन्होंने आगे भी कहा कि जो हमारा शहर पुणे है वो बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं, और छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। जैसे कि शहर बहुत बड़ा है तो वहाँ पर उसको क्या बोलेंगे, नगर प्रशासन बोलेंगे। और अगर शहर छोटा है या छोटे कस्बे होते हैं तो उसमें इसको किस नाम से जाना जाता है, नगर पालिका के नाम से इसको कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि ये जो है निगम पार्षद या प्रशासनिक कर्मचारी, ये क्या होते हैं। अब इसमें मेनली आप क्या समझ रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे जो वर्क होता है वो किस तरीके से काम होता है, जैसे कि गांव में किस तरीके से काम हो गए, शहर में इतनी सारी ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, ये किस तरीके से होती है, कैसे कौन काम करता है। ठीक है, अब अब ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि उनको बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी बच्चों को ये नई नई चीज़ें जानने के लिए, क्योंकि उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा नई चीज़ थी। और बच्चे वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं अगर उन्हें कुछ नया पता चलता है तो उन्हें ये था कि ये सारे डिसीजंस कौन लेता है, कि पार्क कहाँ बनना है। जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मज़ेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे, रेहाना पूछती है। तो वो खाला जवाब देती है कि नहीं, मैं तो निगम के लेखा विभाग में अकाउंट्स में थी और लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियाँ बनाती थी। क्योंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है इसलिए नगर निगम में कई निर्णय लेने होते हैं। किसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल और पार्क कहाँ पर बनाया जाए। अब ये निर्णय कौन लेता है, ये पार्षद निर्णय लेते हैं कि शहर में अस्पताल या पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि हमने वहाँ पर देखा था कि गांव को अलग अलग वार्ड्स में बांट दिया जाता है, ऐसे ही शहर को भी अलग अलग वार्ड्स में बांटा जाता है। जैसे कि एक बहुत बड़ा शहर है तो हम उसको अलग अलग वार्ड में बांट देते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा शहर है, ठीक है, हम उसको क्या कर देते हैं, अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, शहर में भी जैसे कि ये अलग अलग मोहल्ले के नाम होते हैं, मार्केट्स के नाम होते हैं कि भाई ये उस वार्ड में बांट दिया। ये उसमें भी क्या होता है, हर वार्ड का एक पार्षद का चुनाव होता है। इसको हम एक चुनाव करते हैं और हर वार्ड के लिए हम एक पार्षद को चुनते हैं। ठीक है, अब ये कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर के को प्रभावित करते हैं। जैसे कि जो जटिल निर्णय होते हैं वो पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। अब जैसे कि आपने डिवाइड करके अलग अलग वार्ड के पार्षद को चुन लिया, अब इन पार्षद की मीटिंग होगी और फिर ये शहर के लिए मिलकर एक निर्णय लेंगे। ठीक है, अब ये अपनी समिति भी बना लेते हैं। समिति में क्या होती है कि जितने भी अलग अलग मुद्दे होते हैं उन पर विचार विमर्श करके ये निर्णय लेते हैं। जैसे कि बस स्टैंड को बेहतर कैसे बनाना है, या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा नियमित रूप से साफ करना है, शहर के मुख्य नालों की सफाई करनी है। ये पार्षदों की समिति ही पानी कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करते हैं। जो कि अलग अलग वार्ड के होते हैं वो तो इंडिविजुअल जो पार्षद चुना गया है वो उसमें काम करता है, वो निर्णय लेता है। ठीक है, लेकिन अगर पूरे शहर की बात हो रही है या पूरे शहर के लिए कोई निर्णय लिया जा रहा है तो ये जितने भी चुने हुए पार्षद होते हैं इनकी समिति होती है, ये अपना उसी के अनुसार से बैठ के करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं शहर के लिए। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो जो वार्ड के लोग होते हैं वो पार्षद से संपर्क करते हैं। जैसे कि शहर इतना बड़ा है, इधर वाले मोहल्ले में कोई समस्या हो रही है तो यहाँ के जितने भी लोग होंगे वो यहाँ का जो पार्षद चुना गया है वो उसके पास जाएंगे कि भाई हमारे इस जगह में पानी की समस्या हो रही है या कूड़े कचरे की समस्या हो रही है तो आप उसको सुलझाओ क्योंकि हमने वोट देकर आपको चुना है। ठीक है, समझ में आ गई। अब जैसे कि कोई भी बिजली का खतरनाक तार लटक रहा है तो वो स्थानीय परिषद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में फिर मदद कर सकते हैं। जो फिर वो स्थानीय परिषद होगा वो किसी दूसरे से बात करके वहाँ की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, जहाँ पार्षद की समितियाँ पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं वहीं उन्हें लागू करने का काम कमिश्नर या प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। ठीक है, निर्णय ले लिए फिर उनको लागू करवाया जाता है। अब आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। ठीक है,
अब ये क्या हो गए, ये जो आपके आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी हो गए, ये गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। जैसे कि आपने वहाँ पर सचिव था ना, सचिव गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है, ऐसे ही ये आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं। बल्कि जो पार्षद होते हैं उनको लोग चुनाव के द्वारा चुनते हैं। ठीक है, तो नगर निगम में ये निर्णय कैसे लिए जाते हैं। अब रेहाने ने पूछा, वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती। बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के परिषद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है, उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। जैसे कि अलग अलग वार्ड के पार्षद हो गए, उनका चुनाव हो गया उन्होंने मीटिंग करी, उसके बाद एक राय बनी कि हाँ भाई इतना बजट है और इतना बजट है, तो ये इस तरीके से डिवाइड होके वो फिर खर्च किया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ये क्या काम करते हैं कि जो पार्षद होते हैं वे ये प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशेष ज़रूरतें परिषद के सामने रखी जा सके। ठीक है, अब क्योंकि ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारी और द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। जो भी निर्णय लिए जाता है वो इनकी ड्यूटी होती है उसको इम्प्लीमेंट करना। तो जो खाला थी वो बहुत खुश थी, क्योंकि आज तक उनके काम के बारे में किसी ने पूछा ही नहीं था, तो वो बच्चों के साथ अपना अनुभव बांटने का एक मौका उनको मिला था, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है। ठीक है, अब इतने सारे काम के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। अब निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करते हैं। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर टैक्स से आता है। कर वह राशि होती है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जैसे कि किसी का घर है तो वो संपत्ति टैक्स देगा, पानी हो गया, अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर होता है उतना ज़्यादा टैक्स देना होता है। या निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25-30% ही पैसा आ पाता है। ठीक है, शिक्षा पर भी कर लगा हुआ है। आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो भी उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर अगली बार अगर आप सिनेमा देखने जा रहे हैं तो उसके टिकट पर आप ध्यान से देखेंगे तो मनोरंजन के लिए भी आपको टैक्स देना पड़ता है। अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वही जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह से कर अधिक देता है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया कि टैक्स से ही पैसा आता है। अब शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि अपना शहर तो इतना बड़ा, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी। तो खाला ने कहा कि नगम में ढेर सारे लोग काम करते हैं। अब तक वो जो उसका क्रिकेट मैच था या उसका ओवर चल रहा था उन सब के बारे में वो भूल गया। अब दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांटा जाता है। जैसे कि हमने शहर को अलग अलग वार्ड में बांट दिया, ऐसे ही अलग अलग विभाग के लिए भी उसको बांट देते हैं। अब जैसे कि उसमें कौन कौन से विभाग हो गए, कचरा जमा करने का विभाग, उद्यानों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग। अब मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी और उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। ठीक है, और जो खाला थी वो बहुत ही इम्तिनान मतलब तसल्ली से ये बात कर रही थी। फिर वो बच्चों को खाने के लिए सामान लेने चली गई। अब जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए और ऊंची आवाज में वहीं से बोलता है कि जो नगर निगम है जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वो जाता कहाँ है। अब जैसे कि घर घर से इतना सारा कचरा इकट्ठा कर लिया, अब ये उसका क्या करते हैं। ठीक है, अब उन्होंने बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि तुम जानते हो कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मक्खियां भिनभिनाती रहती है, कुत्ते चूहों का जमावड़ा हो जाता है, लोग इसकी बदबू से बीमार पड़ जाते हैं। एक और बुरी बात यह है कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना ही छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वाले कहते थे कि वहां पर जाएंगे तो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। ये एक इंसिडेंट सुना रही है अपने मोहल्ले का। ठीक है, अब लोगों ने किस तरीके से विरोध किया, किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी और अपना काम करवाया, ये आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि मोहल्ले की औरतें सब बड़ी नाराज थी, वे सलाह लेने मेरे पास आई थी, तो मैंने उनको कहा था कि मैं विभाग में किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, बट मैं ये नहीं कह सकती कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई थी एक, उन्होंने बताया कि हम अपने वार्ड के परिषद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए, आखिर वोट देकर हमने उसे चुना है। जैसे कि यहाँ पर एक है, इसका एक वार्ड का चुनाव हुआ, यहाँ पर परिषद को चुना, वो सॉरी पार्षद को चुना। ठीक है, पार्षद को चुना तो हमने वोट देकर उसकी चुना है, तो हमारी ये समस्या को सुलझाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो हमें उसके पास जाना चाहिए और हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। ठीक है, गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया, पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरत घर के सामने जब नारे लगाने लगी, तब पार्षद घर से बाहर निकले और उन्होंने समस्या के बारे में पूछा।
तो गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत के लिए उन्होंने बताया। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने चलेगा, मतलब आगे बाकी लोगों से वो बात करेंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा। कभी ऐसा होता है कि जब आप इस तरीके से करते हैं तो वो बोलते हैं कि आप एक रिटन में एप्लीकेशन दें और आप जितने भी लोग हैं उस पर अपने अपने सिग्नेचर करें, ठीक है। अब अर्जी क्या थी कि मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित साफ सफाई करी जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलते जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फायदा होगा क्योंकि सफाई भी आयुक्त को बता देगा कि हालत कितनी खराब है। अब उस दिन पूरी शाम बच्चे घर का चक्कर लगाते रहे, अर्जी पर ज्यादा से ज्यादा परिवार के लोगों के सिग्नेचर लिए जा सके। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के नगर निगम के दफ्तर चले गए। आयुक्त पूरे समूह से मिले, पर वे बहाना बनाने लगी कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। तो जो गंगाबाई थी उन्होंने कहा कि लेकिन लगता है कि आपके पास जितने भी अमीर इलाके से कचरा उठाने के लिए जाते हैं उनके लिए तो आपके पास पूरे ट्रक हैं। तो जहांगीर ने झट से इससे तो आयुक्त का मुंह ही बंद हो गया होगा। अरे तो नहीं क्या, इसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया कि गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी थी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी, ठीक है। तो उन्होंने फिर पूछा कि अच्छा तो फिर गली की सफाई हो गई थी, जो कभी चीजों को अधूरा नहीं छोड़ती थी, 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। तो वे जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी है। अब यह तो बिल्कुल बम्बई सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ। माला ने कहा वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। मतलब इमेजिनेशन बच्चों की बहुत ज्यादा होती है तो वो अपने आप को इस तरीके से देखने लगी। आपने देखा कि अगर कोई भी काम होता है तो उसको कराने के लिए कैसे किया जाता है, जिसको भी हम चुनाव करके चुनते हैं, हमारे पास ये राइट होता है कि अगर वो हमारा काम ठीक से नहीं कर रहा है तो हम विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रिटायरमेंट होने के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं। जैसे कि उन्होंने बच्चों को ये नहीं बताया कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उन्हें ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार कर लिए, जिसको निजीकरण कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वो अब निजी कंपनियां करती हैं। वो मजदूरों को बहुत ही कम दाम पर उन्हें लगाती है, बहुत कम उनको पैसा देते हैं। ये उन लोगों को बहुत ही कम पैसे देते हैं और जो उनकी नौकरी होती है वो भी परमानेंट नहीं होती। और कचरा उठाने का काम काफ़ी खतरनाक होता है, जैसे कि सुरक्षा के भी साधन नहीं होते और अगर वो घायल हो जाते हैं तो भी उनकी देखभाल कोई अच्छे से नहीं करता है, ठीक है। अब सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया। इससे आभास हो रहा था कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी, लेकिन अब तक उनको पता नहीं था। अब उन्हें पता चल गया कि उसका कारण क्या था कि लोग सब उनकी इतनी इज्जत करते थे। अब बच्चों ने उनका खाला का शुक्रिया अदा किया और अपने घर घर जाने के लिए कहने लगे। तो रेहाना बोलती है कि एक आखिरी सवाल है कि घर पर अभी जो कूड़ेदान है वो भी क्या गंगाबाई का ही सुझाव था। तो खाला हंसने लगी और बोलती है नहीं नहीं ऐसा नहीं था, ये तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था। हम खाने पीने और गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में रखते हैं और प्लास्टिक कांच जैसी चीज़ों को हम दूसरे कूड़ेदान में रखते हैं। जब हम कचरे की छटाई करते हैं तो जो निगम वाले होते हैं उनका काम थोड़ा आसान हो जाता है। अब बच्चों के इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए उन्होंने खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया। टहलते हुए वो गली की तरफ चल पड़े और बहुत देर हो चुकी थी, जिससे कि सबको अपने अपने घर जल्दी पहुंचना था। और जैसे ही वो गली में पहुंचते उन्होंने अंधेरा देखा और फिर उन्होंने ऊपर देखा तो वो सब एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है, जैसे कि 1994 में जो सूरत शहर है उसमें भयंकर प्लेग फैला था। अब ये क्या था, भारत का सबसे गंदे शहरों में से एक था सूरत। अब लोग घरों का और होटलों का कूड़ा कचरा भी पास की नाली में सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा उठाने में और उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम का अपना नियमित रूप से काम भी नहीं कर रही थी, जिससे जो वहाँ की स्थिति वो और भी ज़्यादा बदतर हो गई। अब जो प्लेग होता है वो हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ गया था। अब प्लेग के डर से यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर की अच्छी तरीके से सफाई हुई।
आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। ठीक है, तो आपको भी अपने एक घर में जो कूड़ा कचरा है उसकी साफ सफाई, उसका ध्यान रखना चाहिए, कूड़े को अलग अलग रखना चाहिए, जिससे कि जो नगर निगम का जो काम होता है उसको थोड़ी सी सुविधा हो सकती है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि जो नगर में काम होता है वो किस तरीके से होता है, कौन कौन लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे हम पार्षद का चुनाव करते हैं, एक शहर के अंदर भी वार्ड कितने सारे होते हैं। ठीक है, अगर ये सब क्लियर हो गया, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और एसएसटी की प्रिपरेशन आप जो भी कर रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से करिए। यहाँ पर मैं आपको पूरा कंटेंट, पूरा सिलेबस सब कुछ कराऊंगी। थैंक यू सो मच।